हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 5 मिनट्स जीएस क्लास में। आज के क्लास में हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन के शाक्यगन वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम सुशोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनके माता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 30 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया था। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या उरुवेला नामक वन में किया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। यह घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी। बौद्ध धर्म की पहली भिक्षुणी महात्मा बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा में सुवेद्या को दिया और यही 80 वर्ष की आयु में इनको निवारण प्राप्त हुआ। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने सांसारिक जीवन से संबंधित 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधगामी प्रतिपाद। इन सांसारिक दुख से मुक्ति के लिए अष्टमार्ग की बात कही गई है, जो इस प्रकार है। पहला है समयिक दृष्टि, दूसरा है समयिक संकल्प, तीसरा है समयिक वाणी, चौथा है समयक कर्मांत, पांचवा है समयक आजीव, छठा है समयक व्यायाम, सातवां है समयक स्मृति, आठवां और अंतिम है समयक समाधि। अन्य में बौद्ध धर्म में ईश्वर तथा आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, परंतु पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालशोक के शासनकाल में साबकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र त्रिश्र ने की। चौथा और अंतिम बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान और महायान के बीच मूलभूत अंतर यह था कि हीनयान महात्मा बुद्ध को एक अलौकिक शक्ति से युक्त महापुरुष मानते थे, जबकि महायान महात्मा बुद्ध को देवताओं के रूप में स्वीकार किया था। महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्यों में त्रिपिटक सबसे प्रमुख है, जिसकी संख्या 3 है। पहली है विनय पिटक। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधित नियम हैं। दूसरा है सूत्र पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति के दौरान किया गया। तीसरा है अभिदम्भ पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक बातें लिखी गई हैं। इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगति के दौरान किया गया। जातक कथाएं। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कहानियां हैं। यह पाली भाषा में लिखी गई है। मिलोंदपनोह। यह पाली भाषा में लिखी गई है। इसमें
यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच वार्तालाप है। विशुद्धिमग, इसकी रचना बुद्धघोष ने की है। बुद्ध चरित्र, इसकी रचना संस्कृत में अश्वघोष ने की है। चलिए अब बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 544 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 563 ईसा पूर्व। इसका आंसर होगा डी 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी शाक्यगन वंश के प्रधान सुशोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था तथा मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं? ऑप्शन है ए उनका निवारण, ऑप्शन बी उनका जन्म, ऑप्शन सी उनका गृह त्याग, ऑप्शन डी उनका ज्ञान प्राप्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उनका गृह त्याग। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि, पहला उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन तथा मृत्यु को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन है ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर होगा बी लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन है ए पार्थ, बी मिहिर, सी शाक्यमुनि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी शाक्यमुनि। महात्मा बुद्ध को शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी कुशीनारा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर होगा सी कुशीनारा। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है ए काशी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी बोधगया। तो इसका आंसर होगा बी सारनाथ। क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ऑप्शन है ए वैशाली, ऑप्शन बी सारस्वती, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका आंसर होगा बी सारस्वती। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी सारस्वती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है ए महाकश्यप, ऑप्शन बी वासुमित्र, ऑप्शन सी मौगलीपुत्र त्रिश, ऑप्शन डी सावाकामी। तो इसका आंसर होगा ए महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए राजगीर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुंडलवन। तो इसका आंसर होगा सी वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सावाकामी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ?
ऑप्शन है ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका आंसर होगा डी अशोक। अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्षता मोगलीपतिर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में हुई थी? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका आंसर होगा सी कश्मीर। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन राजगीर में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण कमल से किया गया है? ऑप्शन है ए जन्म, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन सी निवारण, ऑप्शन डी गृह त्याग। महात्मा बुद्ध के जन्म का चित्रण कमल से किया गया है, जबकि ज्ञान की प्राप्ति का चित्रण बोधि वृक्ष से, निवारण का चित्रण स्तूप से तथा गृह त्याग का चित्रण घोड़े से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई थी। ऑप्शन है ए वैशाली, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगीर। इसका आंसर होगा ए वैशाली। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष पश्चात वैशाली में उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की। बौद्ध धर्म के पहले भिक्षुनी महात्मा बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है ए ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी बौद्ध। तो इसका आंसर होगा डी बौद्ध। क्वेश्चन है, सर एडविन एर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया किसे कहा है? ऑप्शन है ए महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी ईसा मसीह। इसका आंसर होगा ए महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी जाति रहित समाज, ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन डी स्तूप पूजा। इसका आंसर होगा सी देवी देवताओं की पूजा। हीनयान महात्मा बुद्ध को अलौकिक शक्तियों से युक्त महापुरुष के रूप में स्वीकार किया है, जबकि महायान महात्मा बुद्ध को देवताओं के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसका निर्माण गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन है ए अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्मा पर विश्वास, ऑप्शन डी ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार। इसका आंसर होगा सी आत्मा पर विश्वास। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार जैसे समान मत मिलते हैं, जबकि आत्मा पर विश्वास को लेकर दोनों में अलग अलग मत है। बौद्ध धर्म में आत्मा पर विश्वास नहीं किया गया है, जबकि जैन धर्म में आत्मा पर विश्वास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए अश्वघोष, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी नागसेन, ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका आंसर होगा ए अश्वघोष।
अशुघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना संस्कृत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक में किसके पुनर्जन्म से संबंधित कहानियाँ हैं? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी शिव। इसका आंसर होगा बी महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट वीडियो में हम शैव धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।